हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज जो है हम क्लास 10th के मैथ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.3 का पाँचवा नंबर प्रश्न पे जो है हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी प्रश्न हैं, जितने प्रश्नावली हैं, सारे प्रश्नावली को हल कर दिया गया है और हमारे वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो है मैथ के सारे वीडियो जो है अपलोड किया गया है, तो उसको शुरू से अंत तक देखें और उसको अच्छा से तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 4.3 का पाँचवा नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। पाँचवा नंबर कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करें। देखिए, क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली एक लड़की है। उसने गणित और अंग्रेजी में कुछ अंक प्राप्त किए हैं और दोनों के अंकों का योग बोल रहा है कितना, 30 है। और उसमें यदि बोल रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी जितना पहले था उससे यदि 2 अंक अधिक प्राप्त करता तो और अंग्रेजी में 3 अंक प्राप्त कम करता तो क्या होता, दोनों का गुणनफल कितना होता, 210। तो दोनों में विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स कि देखिए, यहाँ पे ना हमको मालूम है गणित में कितना प्राप्त किया शेफाली और ना अंग्रेजी में। तो सबसे पहले हम जो है, लेकिन दोनों का योग जो है दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, किसी एक को मान लेंगे x और दूसरा खुद ही निकल जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि एक क्लास टेस्ट में शेफाली है तो हम लिख देंगे कि पहले गणित है इसलिए गणित को ही पहले मान लेते हैं। तो माना कि शेफाली प्राप्त किया है इसलिए शेफाली द्वारा मानेंगे, हल है मेरा। तो शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना प्राप्त किए, तो वह प्राप्त किया x। गणित में कितना, x प्राप्त की। और बोल रहा है कि दोनों के अंकों का योग 30 है, यानी गणित और अंग्रेजी दोनों को मिलाकर कितना है, तो 30 है। तो हमको एक मालूम है, x मालूम हो गया। तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त की होगी, तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक को ज्ञात करना होगा। तो यदि हमको दोनों को जोड़ने पर मालूम है, यानी कुल योग मालूम है, और पहला में मालूम है कि x है, तो दूसरा कितना होगा, तो 30 माइनस x, यानी कि जितना कुल योग है उसमें से पहले वाले को घटा देंगे तो हमारा दूसरा का ज्ञात हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी 2 अंक है, मतलब 2 गणित और अंग्रेजी है। गणित में हमको मालूम है, मान के चले गणित में 10 नंबर लाई और कुल योग कितना लाई है, 30 लाई है। तो इसमें कितना लाई होगी अंग्रेजी में, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम जितना कुल योग है उसमें से जितना गणित में प्राप्त किया उसको घटा देने से हमको अंग्रेजी में प्राप्त हो जाता है कि अंग्रेजी में कितना लाई है। तो देखिए कैसे, क्योंकि कुल 30 है दोनों के योग और गणित में मान के चलिए कितना लाई है, 10। तो अंग्रेजी में कितना लाई होगी, तो 30 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो, 20। तभी तो दोनों को जोड़ने पर 30 आएगा ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी जस्ट हम क्या करेंगे कि गणित में मान लिए x, तो अंग्रेजी में क्या मान लेंगे, 30 माइनस x। कभी भी 2 हो सब्जेक्ट यानी विषय हो, उसमें अगर दोनों में किसी का मालूम नहीं हो कितना प्राप्त की है, लेकिन मालूम है कि दोनों का योग 30 है, तो एक को हम मान लेंगे, या तो गणित को x मान लेंगे या तो अंग्रेजी को, और एक को x मान करके दूसरा को हम 30 माइनस x मानेंगे, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर मेरा कितना आएगा, 30 आएगा। देख लीजिए, x में 30 माइनस x जोड़ेंगे तो x कट जाएगा तो 30 हुआ। तो याद रखिएगा कभी भी कि जब भी दिया रहे दोनों अंकों का योग, तो एक को x मान लेते हैं और दूसरा को 30 माइनस x, क्योंकि पहला को यदि घटा देंगे कुल में से, यानी गणित को घटा देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि अंग्रेजी में कितना प्राप्त की है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छा से। अब देखिए कह रहा है क्या, अब प्रश्न से चलते हैं। अब प्रश्न से
चल रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, जब गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनका गुणनफल कितना हो जाता है, उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है, तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता है वह कितना होता है, तो वह 210 होता है। तो देखिए गणित में दोनों को गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, गणित में 2 अंक कम प्राप्त करता है, 2 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो गणित में x प्राप्त किया है तो कितना प्राप्त कर लेगा, अब x प्लस 2, 2 अंक अधिक, तो x में हम 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 ही होगा, 2x मत लिखिएगा, गुना होता है 2 से तब 2x होता है, लेकिन जब जुटता है तो अलग जाति का है और यह अलग जाति का है, दोनों एक जाति का नहीं है, एक चर है एक अचर, इसलिए जुट कभी नहीं सकता, याद रखिएगा, कभी भी यह जुटता नहीं है। तो x में 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है तो 2 इसमें जोड़ दिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त कर रहा है, इसलिए अंग्रेजी में क्या कर दिए, दोनों को गुना बोल रहा है, इसलिए गुना लिख करके अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त कर रहा है, तो अंग्रेजी में कितना है, 30 माइनस x है, तो इसमें से 3 अंक कम प्राप्त की तो कितना हुआ, दोनों को गुना करने पर 210। देखिए यहाँ खुद बोल रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x था तो x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 30 माइनस x था, तो उसमें से हम 3 अंक कम कर दिए, कम मतलब माइनस, और अधिक में जोड़ देते हैं प्लस। याद रखिएगा, जब अधिक बोले तो जोड़ देते हैं और कम बोले तो माइनस कर देते हैं, याद रखिएगा। दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, तो दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 210। अब देखिए मेरा समीकरण तैयार हो जाएगा। कैसे समीकरण तैयार होगा, तो हम अब क्या करेंगे, x प्लस 2 है, यहाँ पे मेरा कितना है, 30 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा, 27 होगा, माइनस x बराबर 210। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों जो है ये गुना में है, इसलिए बारी बारी से गुना कर देंगे, तो x से इसमें करेंगे तो 27 x हो जाएगा, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 27 में करेंगे तो 27 दूना 54, 2 से इसमें करेंगे तो 2x, बारी बारी से दोनों से एक अंक से इस दोनों में गुना करते हैं, फिर इससे इस दोनों में गुना करते हैं, यह गुणनखंड का जो है गुना करने का नियम है, जब इस प्रकार कोष्ठ में रहे तब। अब बराबर कितना, तो 210। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले जिसका अधिकतम घात होता है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है कम जिसका घात होता है, तो 27x है, यहाँ 2x है, यह घटेगा तो कितना होगा, 25x होगा, बच गया यहाँ पे 54 बच गया, यह भी अंक है, इसको भी इधर ला देंगे, प्लस 210 था, इधर आए तो माइनस 210 बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 54 में से 210 घटेगा तो बड़ा यह है 210, तो उसके आगे माइनस है तो माइनस होगा। याद रखिएगा, जब भी घटता है तो जो बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही हो जाता है, तो 210 के आगे माइनस है इसलिए माइनस होगा। अब 0 में से 4 घटा 6 हुआ, यहाँ पे 10 बचा, सॉरी 0 में से नहीं घटेगा तो हासिल दिया था, 10 में से 4 घटा 6, यहाँ पे 0 बचा, तो यानी 10 में से 5 घटा 5 हुआ, यानी 156 होगा। अब 156 को तोड़ के 25 लाना है, देखिए कैसे लाना है, क्योंकि इसको a मानते इसको b मानते इसको c, हम गुणनखंड पहले ही बता चुके हैं कि कैसे करते हैं, तो a गुने c पहले कर लेते हैं, तो a गुने c, a का अंक कितना 1 है और c का अंक कितना 156 है, 156 को तोड़ के 25 लाना है, तो 156 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, और इससे करेंगे तो 39 दूना, यह जो है 3 से 13 3 39 हो गया। देखिए हम किस प्रकार लाएं, इसको गुना करके जोड़ेंगे 2 अंकों को, 2 अंक बना करके ताकि 25 आ जाए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
और वह दोनों अंक को गुना करने पर भी कितना आएगा 156। देखिए 12 में 13 से यदि गुना करेंगे तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा 100 कितना आएगा 56। तो गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो यानी 12 और 13 दोनों करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जब भी गुणनखंड करते हैं तो यदि जो बन गया तो समझिए कि उससे गुना करने पर 156 ही आएगा। तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जोड़कर 25 में लाना है, सॉरी प्लस में लाना है। तो प्लस में लाना है इसलिए हम यहाँ पे क्या कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो चिन्ह है यानी प्लस दोनों के आगे रख देंगे। हम हमेशा बताए हैं कि जब जोड़ के लाना हो तो दोनों के आगे हम क्या करते हैं प्लस ही लिखते हैं। 13x + 12x दोनों प्लस में लिखे। यदि जोड़कर माइनस में लाना हो तो दोनों के आगे क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। याद रखिएगा, जब जोड़ के प्लस में लाना हो तो दोनों प्लस में लिखते हैं, और जब जोड़ करके माइनस में लाना हो तो दोनों अंक के आगे क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। माइनस यहाँ पर फिर अब कितना है 156। तो 156 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें से -x कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या बच गया, जब माइनस निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। x बच गया यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, x इसमें से निकल गया तो केवल 13 बचा। और यहाँ पे 12 कॉमन निकाले तो जस्ट जो इतना है यहाँ पे ही उतना हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ भी x - 13 तो यहाँ भी x - 13। आप लोग को देखिए ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 इसमें से निकाल लिए तो x बचा। अब 12 से 156 में भाग दे इसमें भी तो 13 12 में कट जाएगा। इसलिए हमारा जितना कोष्ठ में यहाँ होता है उतना यहाँ भी होना चाहिए, तभी मेरा गुणनखंड सही होगा। यदि यहाँ अलग आ जाए तो समझिएगा कि कहीं आप जो है गुणनखंड गलती किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, इसलिए इस दोनों को भी हम कॉमन निकाल लिए। तो x - 13 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ -x बच गया, यहाँ +12 बच गया बराबर 0। अब उसी को हम क्या कर लेते हैं, इस दोनों को कर लेते हैं। एक बार इसको कर लेते हैं, यानी x - 13 बराबर 0 कर लेंगे। एक बार -x + 12 बराबर 0 कर लेंगे। तो x बराबर -13 इधर आए तो +13 हो जाएगा, और -x + 12 इधर आए तो -12 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर कितना आया 13 और एक x बराबर 12 आया। तो किसी एक को मान लेंगे, नहीं तो दोनों के भी कर सकते हैं। तो जब गणित में 13 प्राप्त करता है तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त करता है, यह गणित वाला हो गया। तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में 30 - x है, तो 30 - x का मान कितना आया है 13 आया है, तो घटेगा तो कितना आएगा 17। और वही जब गणित में कितना लाता है 12 लाता है तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो अंग्रेजी में 30 - x, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो 18 हो जाएगा। इसका दो आंसर हो सकता है, एक तो या तो 13 लाया होगा गणित में या तो 12। तो जब 13 लाया होगा तो उसमें 17 होना चाहिए, और जब इसमें 12 लाया होगा तो कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो ये इस प्रकार जो हमें ऐसा क्वेश्चन बनाते, इस आधारित जब इस प्रकार आधारित जो है क्वेश्चन रहे तो कभी भी दो, अगर क्वेश्चन मतलब दो हो सब्जेक्ट यानी विषय हो, उसमें अगर दोनों का योग मालूम हो तो हम एक को x मान लेते हैं, एक को उसमें से -x कर लेते हैं। देख लिए यहाँ पे जैसे दोनों का योग कितना था 30 था, तो पहले को हम मान लिए कि पहला में गणित में कितना प्राप्त किया, तो गणित में जो है x प्राप्त किया, और अंग्रेजी में कितना किया तो जितना योग था उसमें से घटा लिए, क्योंकि हमारा कुल मालूम था 30 और पहला जो है उसमें मालूम है कि x प्राप्त किया है, तो 30 में से x घटा देंगे तो दूसरा तो मालूम ही चल जाएगा अंग्रेजी में कितना प्राप्त किया है। आप लोगों को खुद से मालूम भी होना चाहिए कि गणित अंग्रेजी दोनों मिला के हमारे पास मान के चले हम लाए हैं 30, हमारा मालूम चलेगा गणित में x लाए हैं, तो अंग्रेजी में तो उसको प्राप्त करने के लिए मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कुल योग में से हम क्या कर लेते हैं, तो गणित वाले को घटा लेते हैं। तो गणित को घटा लिए। अब बोल रहा है कि जब गणित में 2 अंक अधिक तो x था तो x + 2 हो गया, और अंग्रेजी में 3 अंक कम तो x इसमें जो है 30 - 1 टोटल था, उसमें से 3 घटा दिए, और दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए 210। तो गुना दोनों को गुना बराबर कितना लिख दिया 210। तो x + 2 30 में से 3 घटा माइनस था तो 27 हो गया, -x बराबर 210 हुआ। अब यहाँ पे इसको जो है बारी बारी से गुना कर दिए, तो इस प्रकार गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 6ठा नंबर कह रहा है
कि एक आयताकार खेत देखिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करें। खेत की सभी भुजा ज्ञात करना है तो खेत में दो ही भुजा होती है, लंबाई और चौड़ाई। एक जो होता है विकर्ण होता है। तो देखिए खेत किस प्रकार का होता है आकार का, तो खेत जो है इस प्रकार का ही होता है। एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। तो इसमें ना तो हमको यानी कि एक बड़ी भुजा, इसको लंबाई को ही क्या बोलते हैं, बड़ी भुजा, और चौड़ाई को ही क्या मानते हैं, छोटी भुजा कहते हैं। छोटा है तो चौड़ाई हमेशा छोटा होता है, लंबाई हमेशा बड़ा होता है। इसको विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण जो है इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को सावधानीपूर्वक ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहे एक आयताकार खेत है का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये जो विकर्ण है इससे कितना मीटर अधिक लंबा है, तो 60 मीटर अधिक लंबा है। और बोल रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात करें। और बड़ी भुजा भी जो है यह भी छोटी भुजा से ही, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से ही वह कितना है, 30 मीटर अधिक है। दोनों है यानी विकर्ण भी जो है छोटी भुजा से अधिक है और बड़ी भुजा भी जो है वह भी छोटी भुजा से ही अधिक है। तो दोनों में छोटी भुजा से तुलना किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि हमको छोटी भुजा ज्ञात रहता तो हमको विकर्ण भी ज्ञात हो जाती और बड़ी भुजा भी ज्ञात हो जाती। तो हमको यहाँ तो छोटी भुजा ज्ञात नहीं है तो हम छोटी भुजा को मान लेंगे, क्योंकि छोटी भुजा पर ही ये दोनों आश्रित है। तो जिस पर आश्रित रहता है उसी को हम x मान लेते हैं। क्योंकि देखिए दोनों में तुलना किया जा रहा है किससे, तो विकर्ण का भी छोटी भुजा से तुलना किया जा रहा है और बड़ी भुजा को भी छोटी भुजा से तुलना किया जा रहा है। तो इसीलिए हम दोनों को एक ही से तुलना किया जा रहा है। तो दोनों को जो है जिससे तुलना किया जा रहा है हम उसी को x मान लेते हैं। तो छोटी भुजा से दोनों को तुलना किया जा रहा है इसलिए हम छोटी भुजा को x मान लेते हैं। कभी भी इसी प्रकार हम हल करते हैं, याद रखिएगा कि जिससे तुलना किया जाता है हम उसी को x मानते हैं। तो माना कि इस प्रकार लिखावट होना चाहिए कि माना कि आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण, सॉरी विकर्ण नहीं, आयताकार खेत की छोटी भुजा को मानने के लिए बोले थे। तो आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना मान लिया, तो x मीटर, क्योंकि हम मीटर में 30 मीटर बोल रहा है, क्योंकि यहाँ भी मीटर में है यहाँ भी मीटर में है, इसलिए हम इसको भी छोटी भुजा को भी हम मीटर में ही मानेंगे। हम सबसे पहले देख ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो मीटर में, इसीलिए हम मीटर मान लिए। तो छोटी भुजा हमको ज्ञात हो गया कितना, x। तो हम विकर्ण और बड़ी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो विकर्ण यहाँ पे कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा x, तो विकर्ण जो है x प्लस 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा x है तो x प्लस 60 ही ना होगा। समझ गए, कभी भी अधिक होता है तो जोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे छोटी भुजा 20 होता, सपोज समझ लीजिए, तो विकर्ण कितना होता, तो विकर्ण जो 60 मीटर अधिक है तो 20 और 60 80 होता कि नहीं, तभी तो 60 अधिक है। 20 छोटी भुजा है और विकर्ण कितना होना चाहिए, 80, तभी ना मालूम चला कि यह कितना है, 60 मीटर अधिक है। तो अधिक है तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तो उसमें अधिक कर दिए यानी जोड़ दिए प्लस 60। अब बड़ी भुजा कह रहा है, तो बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। तो छोटी भुजा x है तो इसमें भी 30 हम क्या कर लेंगे, अधिक कर लेंगे। और दोनों जो है क्या है, मीटर में है। तो हमको विकर्ण भी मालूम चल गया, बड़ी भुजा भी मालूम चल गया। तो यहाँ पे छोटी भुजा ज्ञात है ये है, लेकिन सब जो है अभी x के रूप में है तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करने के लिए देखिए यह किस रूप में बन गया है, A B C D।
समकोण देखिए यहाँ पे आयत है, तो आयत में हमेशा जो है आयताकार खेत होता है, आयताकार खेत बोल ही रहा है। तो आयताकार खेत में कितना सब होता है, सब 90 डिग्री होता है। सब कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यह 90 है, तो देखिए यह जो है किस आकार का बन गया, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चूंकि यह जो है समकोण त्रिभुज के रूप में बन रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो है हम क्या कर लेंगे, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग बताइए। आप लोग यदि मालूम हो तो, नहीं मालूम है तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा विकर्ण ही होता है, यानी कर्ण होता है, और यह दोनों छोटी भुजा है, तो इसका वर्ग जो है इस दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो देखिए यहाँ पे वही है, तो कर्ण ये क्या है, यही कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण मेरा कितना है, तो विकर्ण को ही कर्ण कहेंगे यहाँ पे। तो x प्लस 60 है, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो गया। लंब स्क्वायर है, लंब कितना यहाँ पे है, तो देखिए इसी को हम मान लेंगे लंब है, इसको आधार मान लेंगे। लंब जो ये वर्टिकल जो है, जो 90 डिग्री में लंबवत खड़ी हो, तो उसी को लंब कहेंगे। तो यह जो है वर्टिकल है, इसी को हम लंब कहेंगे, और जो क्षैतिज धरती के समानांतर है उसे हम आधार कहेंगे। तो लंब जो है कितना है, तो लंब जो है x है, तो x का स्क्वायर हो गया। आधार मेरा कितना है, तो आधार बड़ी भुजा है, तो वह x प्लस 30 है, इसका भी स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग ही करना है। इस प्रकार मेरा जो है यह तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, सबको हम तोड़ देंगे सबसे पहले। तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे है, x प्लस 60 है, तो यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, या ए के जगह है और यह बी के जगह है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आप लोगों को मालूम है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस सूत्र पे जो है हमको क्या कर लेंगे, इसको बैठा देंगे। तो ए स्क्वायर, तो एक जगह कितना है, x है, तो x स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी की जगह हमारा कितना है, 60 है, तो 60 का स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह x है तो x हो गया, और बी की जगह 60 है तो 60 हो गया, बराबर x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, यह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये भी ए प्लस बी के रूप में है, तो ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह x है तो एक्स स्क्वायर, अब बी की जगह 30 है तो 30 का स्क्वायर, अब प्लस 2a की जगह x और बी की जगह 30। अब इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3600, छछा का 36 हो गया, दो एक जीरो है तो 2 बार उसको गुना करना है तो 2 जीरो हो जाता है। आसान तरीका से इसी प्रकार करिएगा कि 6 का स्क्वायर, खाली जो अंक होता है उसको गुना करते हैं, जीरो को हम जो है उसका दोगुना कर देंगे खाली, क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर 3 रहता तो 3 जीरो हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर, छछा का 36, एक जीरो को 2 बार किए तो 2 को हो गया। अब 60 दूना 120, यहाँ पे x तो x हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, क्योंकि दोनों एक जाति का है। हम बताए हैं कभी भी इस प्रकार का जो होता है उसको हम क्या करते हैं, एक जातियों को एक साथ ही जोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर दोनों का पावर 2 है, दोनों यानी कि एक ही जाति का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। 30 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, एक जीरो को 2 बार करेंगे तो 2 जीरो हो गया, यानी 900 हो गया। 2 एकम 2 तिया 60 एक्स, सॉरी 30 है तो 30 दूना 60 एक्स हो गया, यहाँ पे एक साथ एक्स हुआ। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो कटने वाली है उसको कटा देते हैं, यहाँ तो ठीक ही रहता, चलिए कटा ही देते हैं। यहाँ क्या है,
छोड़िए जब नहीं कटा है, लेकिन देखिए कटा ही देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कटा भी सकते थे यहाँ पे, तो इसलिए कटा ही देते हैं। छोड़िए, तो कट गया तो यहाँ नहीं बचाया, और यहाँ फिर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचा। तो याद रखिएगा जब भी दोनों सेम टू सेम है, इधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है, दोनों एक ही जाति का है और दोनों एक ही अंक है, यहाँ भी एक ही एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक ही एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस आता है इधर तो माइनस में हो जाता है, तो घट के जीरो हो जाता है, इसलिए उसको हम डायरेक्टली काट देते हैं। तो हमारे यहाँ 3600 है। तो अब देखिए सब को एक तरफ ला देते हैं, तो हमारा क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर इधर है, इसलिए सबको हम इधर ला देंगे, जिधर स्क्वायर है उधर ले जाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ जीरो बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स इधर है, इस दोनों को इधर ला दिए, प्लस 3600, सॉरी देखिए प्लस 3600 बराबर किधर आया, तो माइनस 3600 हो गया, और प्लस 120 एक्स इधर आया तो माइनस 120 एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब जो है इसको हम यहाँ पे जीरो बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर 60 एक्स 120 एक्स दोनों एक जाति के, एक्स एक्स है तो 60 में से 120 घटा तो माइनस 60 एक्स हुआ। आप लोग समझ ही रहे हो क्यों माइनस में लिखे, क्योंकि 120 बड़ा है इसलिए इसके आगे माइनस है, तो माइनस में लिख दिए। अब यहाँ पे 900 है, यहाँ 3600 है, यह प्लस में है वो माइनस में है तो घट ही जाएगा। आप लोग हमेशा बताए हैं कि एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, दोनों अलग अलग चिन्ह में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमेशा घटाते हैं। तो 900 में से 3600 घटा तो 2700 हुआ। चूँकि 3600 बड़ा है उसके आगे माइनस है इसलिए यह माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ जीरो है, इस सब को अंक उठाकर इधर और सब को अंक उठाकर जब इधर लाते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो इधर भेज दिया, सब अंक को इधर ला दिए तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, सब अंक को ला दे रहे हैं। तब तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700 बराबर इधर जीरो। समझ गए क्यों, क्योंकि सब अंक इधर आ जाए, सब इधर वाला अंक उधर हो जाए, सब लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट हो जाए, तो इसमें कोई अंक के जो है चिन्ह बदलता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए गुणनखंड के रूप में सज गया है। अब इसको हमको क्या करना है, तो इसको हमको गुणनखंड करना है। तो आप लोगों को पता है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, फिर भी इसको हम कर देते हैं शॉर्ट तरीका से। ए बी सी इसको मान लेते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2700 को तोड़ के लाना है, तो 2700 को तोड़े और तोड़ के कितना लाना है, 60 लाना है। तो दो से करेंगे तो 13 दूना 26 यानी 1350 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, 2 7 14 और 2 5 10। अब देखिए 5 से कटा देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 से किया था 23 हो गया। तो देखिए 5 6 25, 25 दूना 50, 50 हो गया। तो देखिए इस हमको किस प्रकार ला रहे हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे भाग देने में हम गलत किए थे। 5 से 675 में करेंगे तो 5 एकम 5 एक हासिल बच गया, 5 तिया 15 होगा। तो फिर 50 25 हुआ, फिर 5 से किया तो 5 दूना 10, यहाँ पे 5 7 35 और कितना हो गया, 3 9 27 और 3 तिया 9। अब इसको तोड़ कर लाना है, तोड़ दिए। यहाँ भी इसको किस प्रकार दो अंक बनाएंगे कि हमारा 60 आए। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 दूना 4, 5 20, 5 100 और 3 3 9 3 27, इस प्रकार तो नहीं आ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 देखिए 5 दूना 10 और 10 तिया 30। यह जो है हमारा 3 अंक को गुना कर दिए, तो जिसको गुना कर देते हैं उसको फिर दोबारा गुना हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए मेरा बच गया 2, तो 2 5 10, यहाँ 5 बचा है, 2 5 10 तिया 30 तिया 90। 90 में से 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और जब उसको हम गुना करेंगे तो 2700 आएगा। तो मेरा सही रहा। तो हम इसको हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स और प्लस 30 एक्स, 90 में से 30 घटा तो 60 और माइनस यहाँ पे जितना होता है वहाँ पे वही लिख देते हैं 2700। तो समझ गए। और यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि माइनस में यहाँ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि घटा कर माइनस में लाना है। तो जब भी घटा कर माइनस में लाना होता है तो बड़ा अंक के आगे माइनस और छोटा के आगे प्लस लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है।
तो x अब कॉमन निकाले तो x माइनस 90 हो गया। अब यहाँ 30 कॉमन निकाले प्लस तो x माइनस 90 हो गया। हम हमेशा बताएं कि हमेशा विकर्ण चाहे जो भी है, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, हमेशा वह प्लस वाला जो होता है वही होता है। हमेशा खेत की बीमा चाहे किसी चीज़ का बीमा चाहे उम्र भी जो है हमेशा प्लस में होता है। तो प्लस किसका मान आएगा, आप लोग खुद समझ रहे हैं कि जो माइनस है उसी का प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला बराबर को उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो उसका तो प्लस में नहीं आएगा। तो देखिए x माइनस 90 है, यही मेरा आंसर हुआ। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 90 इधर आया तो प्लस 90, यानी कि छोटी भुजा 90। और हम क्या कर लेंगे कि बड़ी भुजा ज्ञात करने को, तो लिख देंगे हमें यहाँ पे, अतः छोटी भुजा, तो छोटी भुजा x माने थे, x बराबर 90, और हमारा विकर्ण कितना था, तो विकर्ण भी याद करना होगा, तो x प्लस 60 था, तो 90 प्लस 60 यानी कि 150। और वही जो है बड़ी भुजा ज्ञात करना है, तो बड़ी भुजा मेरा कितना है, तो x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 यानी कि 120 हो गया। इस प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे। आप लोग इसको समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए। देखिए रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा से है इसीलिए छोटी भुजा को हम x दोनों में जो है छोटी भुजा की तुलना किया जा रहा है, इसलिए छोटी भुजा को x मान लिए। अब विकर्ण को x प्लस 60 क्यों माने, क्योंकि हम बोल रहा है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, इसलिए हम इसको 60 अधिक कर दिए। और यह भी जो बड़ी भुजा को हम 30 का है अधिक माने, क्योंकि हम बोल रहा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो छोटी भुजा x तो उससे 30 अधिक होना चाहिए, तो 30 जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज के रूप में बन रहा है, यह छोटी भुजा और बड़ी भुजा और विकर्ण को मिला करके, इसलिए समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हमको इसको चूंकि ज्ञात करना है, तो किसी प्रकार इसको हमको समीकरण के रूप में तैयार करना होगा। समीकरण के रूप में तैयार करने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में लेकर चले, तो क्योंकि यह 90 डिग्री था इसलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका समकोण त्रिभुज में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम कर्ण के जगह जितना है उतना रख दिए, यानी विकर्ण को ही कर्ण बोलेंगे यहाँ पे, और लंब की जगह x है तो x हो गया, आधार की जगह x प्लस 30 है तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, आप लोग को मालूम होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। उसी के रूप में उसी सूत्र पर बैठा दिए, इसको तोड़ करके इस प्रकार करते गए, इस प्रकार इसको गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब 7वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7वां नंबर कह रहा है, देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि दो संख्या है और दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं से शुरू करेंगे, वर्गों का अंतर से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे हमको जो है दोनों मान नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है, तो छोटी संख्या जो तुलना कर रहा है वह बड़ी संख्या से तुलना कर रहा है। तो हम बताए हैं कि जिससे तुलना किया जाता है हम उसी को x मान लेते हैं। तो छोटी संख्या की तुलना कर रहा है वह बड़ी संख्या से, इसलिए हम बड़ी संख्या को ही मानेंगे। तो हमको बड़ी संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या मान लिए, x मान लिए। और देखिए दोनों के वर्गों का अंतर बोल रहा है, तो वर्ग है, और यहाँ भी तुलना कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले वर्ग दोनों को निकालना है, तो बड़ी संख्या मालूम हो गया, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना हुआ, तो x है तो x स्क्वायर हो गया। अब देखिए छोटी संख्या का भी वर्ग निकालेंगे, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है मेरा, वर्ग मतलब समझते हैं आप लोग स्क्वायर होता है,
तो बड़ी संख्या x है तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब छोटी संख्या का वर्ग जो है कितना होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग प्रश्न में ही बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या मेरा कितना है, x है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होना चाहिए, 8x होना चाहिए, क्योंकि 8 गुना है इसलिए 8x होना चाहिए। समझ गए। यदि स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दूसरे अपने स्टूडेंट के पास, अपने जो है दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी जो है बेनिफिट मिले, उन लोगों को भी फ़ायदा मिले, समझ पाए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक से पास हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या मालूम ही चल गया, कितना मान लिया, बड़ी संख्या x। बड़ी संख्या को ही काहे माने, क्योंकि यहाँ तुलना किया किससे, छोटी संख्या व बड़ी संख्या से। तो हमेशा बताते हैं कि जिससे तुलना किया जाता है उसी को हम x मानते हैं, और उसका वर्ग कितना हो गया, x स्क्वायर, और छोटी संख्या का वर्ग बोल रहा है वह बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया, बड़ी संख्या x है तो उसका 8 गुना कितना होता है, 8x होता है ना, x का 8 गुना 8x। तो देखिए हमारा दोनों तैयार हो गया। यहाँ प्रश्न से अब चलते हैं, प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर मेरा कितना है, तो 180 है। दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का वर्ग मालूम चल ही गया है, बड़ी संख्या के भी वर्ग है और छोटी संख्या के वर्ग मालूम है। तो दोनों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है, माइनस होता है। याद रखिएगा, अंतर मतलब माइनस होता है और योगफल मतलब जोड़ होता है, प्लस होता है। तो अंतर बोल रहा है तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या हमेशा घटाते हैं। ठीक है। तो बड़ी संख्या कितना है, x स्क्वायर, इसमें से घटाने पर किसको, 8x। दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, देखिए बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाने पर, तो बड़ी संख्या x स्क्वायर उसका वर्ग है और छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो दोनों के घटाने पर कितना आना चाहिए, 180। अब देखिए मेरे गुणनखंड के रूप में यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग इसके बाद समझ ही रहे हैं कैसे करना है। प्लस 180 इधर है तो माइनस 180 बराबर 0। आप लोग को जो है देखिए यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे अधिकांश होती है, तो सबसे पहले इसको मानने में। आप लोग यदि मान लेंगे अच्छे तरह से, मानने की जिसको आ गया तो समझिए कि इसमें मैथ में कोई परेशानी ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद तो जितना है वह तो आप लोग को पहले ही मालूम है, पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड करने का। तो ठीक है, मानने वाले जो ध्यान से समझिएगा कैसे मानते हैं। तो देखिए अब 180 को तोड़ के 8 लाना है। क्यों 180 को ही तोड़ कर लाना है, क्योंकि यहाँ पे एक x स्क्वायर के गुना में एक ही है, तो इसको गुना करेंगे तो 180 ही आएगा। इसलिए 180 को तोड़कर कितना लाना है, तो 8 लाना है। तो 90 दूना 180, 45 दूना 90, 15 तिया 45, 3 पचे 15। तो देखिए 5 तिया 15 दूना 30, 5 तिया 15, और यहाँ पे क्या हो, 2 दूना 4 तिया 12, 15 में से 12 घटा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, 3 तिया 9 दूना 18, इस तीनों को गुना कर दिए और इस दोनों को गुना किया, 5 दूना 10, तो 18 में से 10 घटा 8 हुआ, 18 दहिया 180। समझ गए होंगे आप लोग। इसको ए मानते, इसको बी मानते, इसको सी, ए गुना सी किए तो एक की जगह 1 था, इसके जगह 180, तो 180 ही आया था ना, इसलिए 180 को तोड़कर हम लाएँ। याद रखिएगा जब यहाँ पे कोई अंक रहे तो उस दोनों को गुना करने पर ज़्यादा आ जाता है, इसलिए यहाँ पे इस रूप में हम सूत्र का प्रयोग करके गुणनखंड करते हैं। तो 18 और 10 मेरा 2 अंक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180। देखिए सिर्फ यहीं पे परिवर्तन करते हैं, यहाँ जितना रहता है उतना ही लिखते हैं और यहाँ जितना रहता है उतना ही लिखते हैं। बस 8 की जगह माइनस 18x और प्लस 10x। देखिए 18 में से 10 घटा 8 हुआ, और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि माइनस 18 का क्यों लिखें, क्योंकि घटा कर माइनस में लिखना है, लाना है, इसलिए बड़ा के आगे माइनस और छोटा के आगे प्लस लिखें। ठीक है। तो अब देखिए कॉमन उसी प्रकार निकाल लेते हैं, तो x निकाल लेते, x माइनस 18 बच गया, यहाँ पे 10 कॉमन निकाले तो x माइनस 18 बच गया बराबर 0। और हम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा संख्या प्लस में ही रहेगा। तो देखिए x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18, नहीं संख्या माइनस में भी हो सकता है,
तो आप लोग इसको भी मान सकते हैं। x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया -10 हो गया। तो एक संख्या कितना आया, जब इतना हुआ x बराबर 18, तो 18 हम किसको माने हैं, x का मान आया है। तो x किसको माने थे, बड़ी संख्या को। तो अतः बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या कितना, तो बड़ी संख्या x यानी कि 18, तो छोटी संख्या कितना होगा, तो छोटी संख्या देखिए यहाँ पे छोटी संख्या बोल रहा है कितना, तो छोटी संख्या का वर्ग हमको मान है यहाँ पे कि छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो 8x है। तो छोटी संख्या का वर्ग 8x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8, अब x का मान कितना है, तो 18, तो 18 8 से कितना हो जाता है 144। तो छोटी संख्या का वर्ग 144, तो छोटी संख्या कितना होगा, तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, यह स्क्वायर था। छोटी संख्या नहीं के समझे कि छोटी संख्या कुछ भी मान लिए, ये है, तो इसका स्क्वायर हमको मालूम है कितना 144। तो स्क्वायर है, तो सिर्फ छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर स्क्वायर, इधर आया तो रूट चढ़ गया, तो रूट 144 हो गया। तो रूट 144 का कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 12। तो छोटी संख्या मेरा कितना आ गया 12। ठीक है, इस प्रकार हम जो है इस पर ऐसा आधारित जो है क्वेश्चन होता है तो उसको हम हल कर लेते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।